वेलकम बैक टू पिकू अकेडमी। तो चलिए आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट वेयर इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी लोकेटेड। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कि वर्ल्ड की डीपेस्ट और लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी कहाँ पे लोकेट की गई है? रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर क्या है? चाइना में। चाइना में वर्ल्ड की डीपेस्ट और लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी लोकेट की गई है। ठीक है, और इसकी डेप्थ कितनी है? इसकी डेप्थ है 2400 मीटर। ठीक है, 2400 मीटर इसकी डेप्थ है। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में आपको बताती हूँ कि इसका नेम क्या है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी। तो इसका नेम है DURF। ठीक है, क्या है? DURF। डी का मतलब क्या होता है? डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन। डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। बहुत बड़ा नाम है। क्या है? डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर, एफ से फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये इसका नाम है। और इसकी मतलब ये 3 साल में बनी है। ये कितने साल में? 3 इयर्स में। 2020 में मतलब ये स्टार्ट की थी इन्होंने बनानी, और अभी जाके ये बनी है 2023 में। ठीक है, और क्या है? वर्ल्ड की डीपेस्ट और लार्जेस्ट, जिसकी कैपेसिटी मतलब जिसकी डेप्थ कितनी है? 2400 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the current unemployment rate in India according to the annual PLFS report 2020-23? Current unemployment rate क्या है? 4.2%, 3.2%, 2.5% या 5.0 मतलब 5%। तो कितनी है एनुअल PLF रिपोर्ट? अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? अभी घट गया है, अभी डिक्रीज हो चुका है, तो अब है 3.2%। ठीक है, 3.2%। अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले साल था 4.1%, और अब कितना हो गया है? 3.2%। यानी गिरावट आई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। ठीक है, और PLFS, अब ये है क्या? PLFS इसकी फुल फॉर्म है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, क्या है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Name the personality from India who has recently named the United World Wrestling Rising Star of the year 2023 in Women Wrestling category। वुमेन रेसलिंग कैटेगरी में किस पर्सनैलिटी को, जो इंडिया की है, ठीक है, उसको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2020 मिला है? तो कौन है वो? अंतिम पंघाल, विनेश फोगाट, सविता दलाल, सोनम मलिक या सरिता मोर? तो इसका आंसर क्या है? अंतिम पंघाल। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है अंतिम पंघाल किस खेल से रिलेटेड है? तो किससे? रेसलिंग से। ठीक है, अंतिम पंघाल रेसलिंग से रिलेटेड है। और अंतिम पंघाल कौन सी मतलब कितने किलो में खेलती है? वह 53 kg में। ठीक है, अंडर 20 में ये टू बार चैंपियन रह चुकी है। अंडर 20 चैंपियनशिप में 2 बार चैंपियन रह चुकी है, और ये फर्स्ट वुमेन है जिसने गोल्ड मेडल जीता था अंडर 20 में। रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 20 में पहली महिला है इंडिया की जिसने गोल्ड मेडल जीता था। और ये कहाँ से है? ये है हिसार से। कहाँ से है? हिसार से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which country's ruling emir, the 86-year-old Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Sabah passed away recently? मतलब कौन से कंट्री के नवाब है ये? शेख नवाफ अल अहमद, जो अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है 16 दिसंबर को। ठीक है, तो कौन सी कंट्री के है? ओमान, सीरिया, यमन या कुवैत? तो ये कहाँ के हैं ये आपको बताना है। वैसे मैं आपसे क्विज भी कर सकती हूँ इन क्वेश्चन से रिलेटेड। चलो आप बता सकते हैं वैसे कमेंट में। तो इसका आंसर है कुवैत। कहाँ के हैं ये? कुवैत के हैं। अब हम बताते हैं इसके ये कब
इनकी डेथ हुई 16 दिसंबर को। कुवैत की राजधानी, अगर कैपिटल की बात करें तो कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी और करेंसी कुवैती दिनार। ठीक है, और कुवैत कहाँ पे है? मिडल ईस्ट में है। कहाँ पे है? मिडल ईस्ट में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिटी होस्ट द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स? KIPG, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। किस सिटी ने पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स होस्ट की हैं? तो किस में होस्ट हुए? ये न्यू दिल्ली में होस्ट हुए हैं। कब से कब तक? 10 से 17 दिसंबर के बीच हुए हैं पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम। कहाँ पे? नेहरू स्टेडियम, करनी सिंह शूटिंग स्टेडियम और इंदिरा गांधी, इनमें हुए हैं। और इसमें कितने स्पोर्ट्स इंक्लूड है? 7 स्पोर्ट्स इंक्लूड थे। कितने? 7 स्पोर्ट्स। और कितने मतलब पार्टिसिपेट किया है? 1350 प्लस एथलीट्स थे इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स कौन है? आप बता सकते हैं वैसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, और इसमें कौन कौन से गेम? 7 स्पोर्ट्स शामिल थे, जिसमें शूटिंग, आर्करी, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सब इसमें इंक्लूड थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been recently sworn as 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? मतलब अभी कौन 14 चीफ मिनिस्टर बने हैं राजस्थान के? अशोक गहलोत, मोहन यादव, विष्णु देव साई, भजन लाल शर्मा, ये रेवंत रेड्डी। तो 14 चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इज भजन लाल शर्मा। ये कौन सी पार्टी से रिलेटेड है? बीजेपी से। और इससे पहले कौन थे? अशोक गहलोत थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड थे। और ये अभी बीजेपी ने बाजी मार ली है, 14 चीफ मिनिस्टर बने हैं राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान के गवर्नर की बात करें तो कौन है? कालराज मिश्रा हैं राजस्थान के गवर्नर। ठीक है, और अशोक गहलोत 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं राजस्थान के। कितनी बार? 3 टाइम्स रह चुके हैं। और भजन लाल शर्मा अभी मतलब ये MLA थे और अभी इन्होंने चीफ मिनिस्टर का पद संभाला है। ठीक है, आगे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विष्णु देव साई किस राज्य के चीफ मिनिस्टर बने हैं? अभी हाल ही में मैंने 2 दिन से ही वीडियो स्टार्ट किया, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक अलोंग विद IIT हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी? किस बैंक ने IIT कानपुर के साथ इंडिया का फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया है? येस बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या HFD बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? तो कौन से IIT के साथ? IIT कानपुर के साथ। अगर रिसेंटली आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें भी मैंने एक और क्वेश्चन आपको कराया था कि IIT कानपुर के साथ मतलब किसने लॉन्च किया है? इंडियन नेवी ने। हाँ, इंडियन नेवी ने IIT कानपुर के साथ एक समझौता किया था, MOU साइन किया था। ठीक है, अब फिर IIT कानपुर के साथ किस बैंक ने मतलब लॉन्च की है सस्टेनेबिलिटी, स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी? तो इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक। अगर IIT कानपुर की बात करें, IIT कानपुर कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1960 में। और किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। फाउंडर कौन है? उदय कोटक है। और कब ये बना था? 1985 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके बारे में बताते हैं HDFC बैंक के बारे में, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1994 में। सबसे मेन क्वेश्चन इसका है CEO कौन है? CEO कौन है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक के? शशिधरन जगदीशन इसके CEO है। अगर आपसे इसके MD and CEO तो हो गया, चेयरमैन की बात की जाए तो अतानु चक्रवर्ती इसके MD मतलब चेयरमैन है। और MD एंड CEO कौन है? शशिधरन जगदीशन। ठीक है, और कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1994 में।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट बैंक की बता देती हूँ, येस बैंक। येस बैंक है, ये 2004 में हुआ था, एस्टेब्लिश 2004 में, और एचडीएफसी 1994 में। ठीक है, याद होना चाहिए। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। येस बैंक की है प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका